आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना सीखेंगे। इसके पहले 8.1 पूरा कंप्लीट हुआ था। 8.2 बताने से पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के हम लोग आज मान सीखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में के मान निकालने के लिए 5 कोणों की आवश्यकता होता है, जो याद करना बहुत टफ पड़ता है, लेकिन याद करना बहुत सा आसान ट्रिक होता है। जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो ये बाएं हाथ की अंगुलियां जाएगा, यही अंगुलियां से हम लोग मान निकालना सीखेंगे। वो बाएं हाथ की 3 अंगुलियां कैसे निकालेंगे इसे देखिए। ये मान लिया कि यहाँ पर हम हाथ छाप लेते हैं। ये हम बाएं हाथ की अपना 5 अंगुलियां लेके चलते हैं। तो सबसे लंबा जो छोटी अंगुली इसको 0 डिग्री मानते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री होता है। अगर साइन का मान निकाल लेंगे तो फिर कॉस के भी मान निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, कुछ बात लिख लेते हैं। अगर साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, साइन थीटा का मान निकालने के लिए क्लॉज बाय चलना है। मतलब घड़ी जैसे चलता है उस तरह क्लॉज वाइज चलना है। और कॉस थीटा का मान निकालना है तो एंटी क्लॉज बाय चलना है। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए एंटी क्लॉज बाय चलना है। बस यही है। तो हम बारी बारी से मान निकालेंगे। जैसे 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और ये 90 डिग्री का मान है। तो हम लोग मान निकालने के लिए समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा इसको इधर और लिख लेते हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही 5 कोणों को मान की आवश्यकता पड़ता है। सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन में क्लॉज बाय चलना है। तो साइन 0 डिग्री है कहाँ, ये देखिए। तो 0 डिग्री यहाँ है। तो 0 डिग्री के बाद कितना फिंगर है? फिंगर है ही नहीं है। फिंगर तो नहीं है, एक भी फिंगर नहीं है। तो फिंगरों की संख्या क्या लिख देंगे? 0। और जब भी भागा देना है तो 2 से भाग देना है। कितना से भागा देना है? 2 से। जब 2 से भागा देंगे, साइन 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर भागा दे के बताते हैं। तो साइन के अगर हम बोलें कि साइन का मान निकालने के लिए क्लॉज बाय चलना है, तो क्लॉज बाय चलेंगे तो 0 यहाँ है और इसका क्लॉज बाय इधर होगा, घड़ी की दिशा में इधर। एंटी क्लॉज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। साइन का मान निकालना है तो घड़ी की दिशा में चलना है, और कॉस का मान निकालना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो 0 डिग्री साइन निकालना तो 0 डिग्री यहाँ है, और यहाँ के बाद एक भी फिंगर नहीं है, मतलब ये फिंगरों की संख्या जो होगा 0 होगा। और भाग देना है प्रत्येक में 2 से। अब किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 में तो उसका मान क्या होता है?
जीरो होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद कॉस साइन साइन 30 डिग्री का मान निकालेगा, तो 30 डिग्री कहाँ है, तो देखिए यहाँ इस फिंगर पर है, तो इस फिंगर के बाद कितना फिंगर है, तो एक फिंगर है, एक फिंगर। हाँ एक और चीज मैं गलती कर रहा हूँ, रूट देना है सभी में, क्या करना है, रूट देना है। तो रूट ये 0 के 0 होगा, कीजिएगा इसको तो यही आएगा। लेकिन इसका जब कीजिएगा तो एक है 30 डिग्री के बाद एक ही फिंगर है, तो एक देंगे और एक से भागा एक एक का रूट करेंगे और 2 से ही भागा देना है सब में। जब 2 से भागा देंगे एक का वर्गमूल निकालेंगे एक आएगा, और 2 से भागा देंगे यही आएगा। मतलब साइन 30 डिग्री के जो मान आएगा 1/2 आएगा। उसी तरह साइन 45 डिग्री का जब मान निकालेगा, तो देखिए 45 यहाँ है, और 45 के बाद कितना फिंगर है, 1 2 2 फिंगर है, √2 और भाग देना है 2 से। तो इसको अगर काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, या इसको देखिए इसको हरों के परमीकरण करो, या इसका संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है ये, या इसको आप इस तरह देखिए रूट से 2 बार में कटेगा, मतलब √1/√2 हुआ। अब उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं, साइन 60 डिग्री, तो साइन क्या, साइन 60 डिग्री और साइन का मान निकालना है तो क्रॉस बाय चलेंगे, और 60 के बाद कितना फिंगर, 1 2 3 3 फिंगर है, तो 3 लेके रूट इसका वर्गमूल निकालेंगे और 2 से भागा देंगे, ये निकलेगा नहीं, ये रहेगा √3/2 हो गया साइन 60 डिग्री का मान। उसी तरह साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन 90 डिग्री और 90 के बाद कितना फिंगर है, तो वह 1 2 3 4 फिंगर है, 4√2 और 2 से भाग देना है, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, और 2 से भागा देंगे, 2 से कटेगा तो 1 बचेगा, ये आ गया। मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 आएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आएगा, साइन 45 का मान 1/√2 आएगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 आएगा। आप कॉस को भी निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसे जब आप मिटा देते हैं, चलिए अब निकालते हैं कॉस 0 डिग्री का मान। तो हम बताएं कॉस का मान निकालने के लिए एंटी क्लॉज वाइज चलना, घड़ी के विपरीत दिशा में चला, घड़ी ऐसे चलता है तो हम लोग इस तरह चलेंगे। तो कॉस 0 डिग्री देखिए यहाँ है, और इससे एंटी क्लॉज वाइज चलना है तो इधर चलेंगे, तो 0 के बाद कितना फिंगर, 1 2 3 4 फिंगर, 4 देंगे और इसको रूट करेंगे और भाग देना है 2 से। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 से भागा देंगे कितना आएगा, 1। तो कॉस 0 डिग्री का मान जो आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अब उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान निकालिए, कॉस 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री यहाँ के बाद कितना फिंगर, 1 2 3 फिंगर, तो √3 और 2 से भागा देंगे, इसका तो निकलेगा नहीं, तो √3/2 आएगा। उसी तरह कॉस अगर 45 डिग्री का मान निकालेगा, तो 45 यहाँ है, इधर 1 2 √2 और 2 से भागा देना, √2 से 2 √2 बार में कटेगा, कितना आएगा, 1/√2 1/√2। उसके बाद अगर cos 60 डिग्री का मान निकालना है, तो cos 60 डिग्री यहाँ है, इसके बाद एक ही फिंगर है, तो √1 और 2 से भागा देना है, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 1/2 आएगा। उसके बाद अगर cos 90 डिग्री का मान निकालना है, तो बताइए 90 के बाद एक भी फिंगर नहीं, 0, इसका 2 से भागा देना है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी मान निकालने जान गए। अब उसके बाद tan थीटा का मान निकालेंगे, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, इस तरह। तो हम बताएं, देखिए याद रखिए, अगला लेसन जब बताएंगे तो उसमें सीखेगा कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, tan थीटा का tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। अगर साइन और कॉस का मान निकाल लेंगे तो किसी भी मान निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं निकाल रहा हूं, अगर पहले हम tan 0 डिग्री का मान निकालना है,
tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन और कॉस के रेशियो पर होगा, तो 0 डिग्री से भागा देंगे 1 में, तो बताइए क्या हो जाएगा 0। अब इससे भागा देंगे tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो ये दोनों का रेशियो बराबर होगा 30 डिग्री वाला, तो 1/2 इसको जब भागा देंगे तो 1/√3/2 से, तो इसको पलटेगा, जब भागा है तो गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ये से ये कटेगा, क्या हो गया, तो 1/√3 हो गया। उसी तरह यहाँ करेंगे 1/√2 और फिर 1/√2 करेंगे, पलटेंगे, गुना जब होगा तो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, ये से ये भी खत्म हुआ, कितना आएगा 1। अब उसके बाद tan 60 डिग्री का रेशियो प्रोकर करो, √3/2, जब भागा देंगे, जब गुना भागा है तो गुना कर देंगे तो पलट जाएगा 2 पर नीचे 1, ये से ये खत्म, ये क्या बचा √3। अगर इसका मान निकालना है 1/0 से, देखो एक अगर कोई संख्या में, अगर कोई जीरो में संख्या से भाग देते हैं तो नॉट डिफाइंड होता, मतलब अपरिभाषित, लेकिन कोई संख्या में 0 से भाग दे तो क्या होता है, नहीं उल्टा, हम सॉरी गलती बोल रहे हैं, अगर कोई देखिए यहाँ जीरो में कोई संख्या से भाग देते हैं, कोई भी संख्या से भाग देंगे 0 में तो 0 होता है, लेकिन अगर कोई संख्या में 0 से भाग दे तो नॉट डिफाइन होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं संकेत के माध्यम से। अब उसके बाद हम मान निकालेंगे कॉट, तो जानते हैं कि tan कॉट जो होता है, tan का जो मान होता है कि कॉट को उल्टा tan होता है, कॉट का उल्टा tan होता है, क्या होता है, कॉट को उल्टा tan होता है, क्या ना, अगर उल्टा कर देना, जैसे किसी आदमी को एक उल्टा कर देना था, पैर नीचे और हाँ पैर जो है ऊपर कर दो और सिर है से नीचे कर दो, तो इसका उल्टा करना है, तो उल्टा करने के लिए देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होगा, जब इसको उल्टा करेंगे कॉट, देखिएगा जब इसको उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर 0 है तो एक ऊपर 0 नीचे 1 है, तो 0 नीचे हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बताओ क्या हो जाएगा इसका मान, अपरिभाषित, अब इसका उल्टा करो, √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं, इसको पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको पलटेंगे तो √3/2, √3 क्या आएगा, √3/1, और इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरह आप और भी आगे मान निकाल सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं, तो अगर मान निकालना है सेक थीटा, अगर सेक थीटा का मान देख लेते हैं, सेक थीटा किसका रेशियो उल्टा होता है, तो कॉस को उल्टा होता है, तो कॉस को उल्टा इसको करते जाएंगे, बताइए 1 के उल्टा 1 क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं देख होगा, तो इसको भी पलटेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इसको पलटेंगे क्या आएगा 2/√3 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा √2 आएगा, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, ये बताइए, अगर इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, और ऊपर चल जाएगा, नीचे 0 होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिभाषित। उसी तरह अब उसके बाद कॉसेक थे का मान निकालना है, तो कॉसेक किसका होता है उल्टा, तो कॉसेक साइन को उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करते जाओ, अगर देखिए 0 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, अगर 0 के नीचे कुछ नहीं, इसको पलटेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे, तो बताइए आप 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित। अब इसका उल्टेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर चल जाएगा तो नीचे 1, नीचे लिखो नहीं है कोई, अब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा, अब इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा, और जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका मान कंप्लीट हो गया। तो देखिए अगर हाथ पर भी अगर ऐसा ही आप बता सकते हैं, फट हाथ की अंगुली तो रहेगा ही, जब भी बाएं हाथ का अंगुली करना है और इस अंगुली से ही 0 डिग्री का मान करेंगे, और इस तरह याद रखिएगा कि साइन चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे और कॉस चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरह मान निकाल सकते हैं आप। निकला अब हम जानते हो कि आप लोग के
समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो को यहीं रोकता हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल।